बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने KFC स्टाइल सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी KFC स्टाइल चिकन फिंगर्स और KFC स्टाइल चिकन हॉट विंग्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी जाकर ज़रूर देखें। तो आज हम बना रहे हैं KFC स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर। चिकन थाई यूज़ होती है जिंगर शवारमा और जिंगर बर्गर में, लेग पीस यूज़ होता है ड्रम स्टिक बनाने में, और विंग्स जो है उसी तरह से फ्राई किए जाते हैं। रेसिपीज तो इन सब चीज़ों की डिफरेंट हैं, लेकिन मैरिनेशन इन सारी चीज़ों की सेम है, तो मैंने इन सबको इकट्ठे ही मैरिनेट किया था। लेग पीस ड्रम स्टिक में यूज़ होंगे, ये थाइज हैं जो हम जिंगर शवारमा और जिंगर बर्गर में यूज़ करते हैं, और ये विंग्स हैं जिनकी ऑलरेडी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने इन सबको देख के कंफ्यूज नहीं होना, आज हम सिर्फ थाइज के साथ जिंगर बर्गर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बाउल में सिर्फ पानी ले लिया है, ये सादा पानी है, इसमें कुछ भी मैंने मिलाया नहीं हुआ। अब इसके अंदर हमने 1 बाय 1 चिकन ऐड कर देना है। लेग पीस और विंग्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ये चिकन थाई आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की बोन नहीं होती है। अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे 1 बाय 1। विंग्स दो तरह के होते हैं, एक जिनकी रेसिपी मैंने कल दी थी और एक ये वाले विंग्स है, तो इनकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। चिकन अच्छे से पानी में डिप होना चाहिए, बस आपने इतना पानी डालना है कि ये चिकन जो है अच्छे से अंदर डिप हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका। मैं 1 कप सिरका इसमें ऐड करूँगी, आप पहिए करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून टाटरी, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर भर के ऐड कर देंगे सॉल्ट का। टाटरी का फ़ायदा ये होता है, इससे एक तो चिकन साफ़ हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि चिकन में जो एक स्मेल होती है इससे वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद मैंने चिकन को पानी में से निकाल लिया था, और अब हम इसको अगेन बाउल में ऐड कर देंगे, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठे मैरिनेट कर लेंगे। ये मैंने अपनी आसानी के लिए इकट्ठे मैरिनेट किया है, आप चाहें तो अलग-अलग इनको मैरिनेट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो सारे चिकन को मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, ये मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून वाइट पेपर, और ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद ये मैंने ½ टीस्पून ऐड कर दिया है पेपरिका पाउडर, और ये इसमें मैं 2 टीस्पून ऐड कर दूंगी चाट मसाले के। ये मैंने ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, और हम 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम 3 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस के ऐड कर देंगे, और ये मैंने थोड़ी सी टाटरी ऐड कर दी है, इससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, अंदर से जूसी रहते हैं। और एंड पे हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच केचप के, और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। जिंगर बर्गर बनाने में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने चिकन थाई को फ्राई करना है। इसके लिए हमने सिंपल मैदे के अंदर जो थाई है उसको आपने अच्छे से रोल कर लेना है, ताकि हर तरफ मैदा लग जाए। इसके बाद आपने इसको साफ़ ठंडे पानी के अंदर एक दफ़ा डिप कर लेना है, और आखिर में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे, और अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसी मैदे और पानी को यूज़ करके मैंने कल वाली विंग्स की रेसिपी बनाई थी, इसलिए ये थोड़े से यूज़ लग रहे हैं। अब हमने इसको ऑयल में डालना है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। तो ये देख सकते हैं ये डीप फ्राई हो रहा है। 7 से 8 मिनट लगते हैं चिकन थाई अच्छे से कुक होने में। बस आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है, और 7 से 8 मिनट में आपने इसको निकाल लेना है बाहर। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो बस 7 से 8 मिनट जैसे ही होंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। तब तक हम लोग अपने बर्गर रेडी कर लेते हैं। ये मैंने पैटी ली थी, आपको बाहर से इजीली मिल जाती है। जिंगर बर्गर और शामी बर्गर दोनों की पैटी में डिफरेंस होता है, तो आपने जिंगर बर्गर वाली पैटी लेनी है।
जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं चिकन थाई कितने अच्छे से कुक हो गई है और ये कितनी क्रिस्पी लग रही है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें तो आपके रिजल्ट्स भी इतने ही अच्छे आएंगे। सबसे मेजर पार्ट यही होता है, असल टेस्ट तो इसी का आना होता है बर्गर में। अब हमने पैटी के जो नीचे वाला हिस्सा है वो ले लेना है। इस पर हमने केचप और मायोनीज दोनों लगा देनी है। अगर केचप नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो चिकन थाई फ्राई करके रखी थी वो रख देंगे। फिर थोड़ी सी केचप और मायोनीज डालें और आखिर में इसके ऊपर आप बंद गोभी रख दें। जी व्यूअर्स, तो हमने इस पे बंद गोभी भी रख दी है। ये हमारा जिंगर बर्गर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी मेथड से हमने दूसरा भी बना लेना है। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की KFC स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।